बात रायपुर की, जहां पर एक बार फिर से न्यूज 24 एमपीसीजी का देसी टॉक कवि सम्मेलन होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। कवि कुमार विश्वास और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीतकार रामेश्वर वैष्णव, कविता तिवारी, जॉनी बैरागी और प्रसिद्ध कवि दिनेश बावरा शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम बघेल मौजूद रहेंगे। और देखिए, एक बार फिर से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम बघेल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बस थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। तो देखिए, ये महफिल, कविताओं की महफिल से आज की शाम सजने वाली है। परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार है, लोगों का हुजूम वहां पर पहुंच रहा है। ठंड बेशक बढ़ रही है, तापमान में गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों का, साहित्य प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है, क्योंकि ग्लोबल कवि कुमार विश्वास इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और अपनी रचनाओं से समा को बांधेंगे। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो नामचीन कवि है वो भी अपनी कविताओं का पाठ करेंगे, और जिसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। न्यूज 24 एमपीसीजी का देसी टॉक कवि सम्मेलन बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। पुलिस परेड ग्राउंड में उमड़ेगी साहित्य प्रेमियों की भीड़, और इसके लिए बाकायदा कई दिनों से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और सीएम बघेल, सूबे की मुखिया, खुद इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रही हैं। बस अब काउंटडाउन शुरू हो रहा है, और लोगों के पहुंचने का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हो चुका था। बेशक ठंड ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद साहित्य प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। उनका उत्साह उमंग देखते ही बन रहा है। पिछले बार जिस तरीके से लोग आए थे प्रदेश के कोने कोने से, इस बार भी साहित्य प्रेमियों का जनसैलाब, जिस तरीके से वो पूछ रहे थे कि किस तरीके से वो इस साहित्य इस कवि सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, उनका उत्साह सातवें आसमान पर था। तो देखिए, बस थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। ग्लोबल कवि के तौर पर कुमार विश्वास बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी कविताएं सुनने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेताब है और बेसब्री से इंतजार कर रही है। और न्यूज 24 एमपीसीजी इस नेटवर्क के जरिए लाखों करोड़ों दर्शक कुमार विश्वास को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए, बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। कुमार विश्वास के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो नामचीन कवि है, वो इस सम्मेलन में अपनी रचनाओं के जरिए इस माहौल को समा बांधेंगे, और जिसके लिए लोग, हालांकि ठंड ज़्यादा है क्योंकि तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यूथ आइकन, युवा कवि, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की तरफ से आयोजित देसी टॉक कवि सम्मेलन में। आयोजन का ये तीसरा वर्ष है, और एक बार फिर से हम जो है देश के लोकप्रिय कवियों के साथ हाजिर है इस कवि सम्मेलन में। तो तमाम वो दर्शक जो कि टीवी के माध्यम से इस वक्त जो है सीधे लाइव देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब से कुछ क्षण बाद आपके सामने देश के वो लोकप्रिय कवि, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश और दुनिया को जो है, भारत में जो है, भारत की शक्तियों को, भारत की उपलब्धियों को, भारत की संस्कृतियों को लेकर के आ रहे हैं। भारत की तमाम सामाजिक विषयों पर वो जो है कटाक्ष करते हैं, आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। तो ऐसे कवि मंच पर होंगे, उन्हें सुनने के लिए आप जो है बेताब हैं। तो आज हम एक बार फिर से जो है हाजिर हैं इस कवि सम्मेलन के साथ, और मैं आपको बताऊं कि शाम के जो 7:30 का वक्त है, आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जो प्रदेश भर से जो हमारे दर्शक हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में। और ये पुलिस मैदान जहां पे हमने देखा था कि बीते वर्ष 2021 में किस तरह से 30,000 से अधिक जो है
वो दर्शक यहाँ पे पहुंचे थे, लोग पहुंचे थे कवियों को सुनने के लिए, कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए। एक बार फिर से ये पुलिस मैदान इसी रूप में आपको दिखाई देगा। विधिवत रूप से इसका शुभारंभ होने वाला है और आपको कुछ देर बाद ये जो पूरा पुलिस मैदान है वो दर्शकों से भरा हुआ नजर आएगा। इस वक्त मेरी सहयोगी जो है वो पीछे हैं। मैं उनसे कहूंगा नेहा से, जो हमारे फोर कॉर्नर्स मल्टीमीडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन हैं नमित जैन, उनके पास जाए और सबसे पहले ये बताए कि हम ये देसी टॉक कवि सम्मेलन क्यों लेकर के आते हैं, क्यों हर साल हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, इसके पीछे की मकसद क्या है। मैं चाहूंगा नेहा जैन साहब के पास जाए। बिल्कुल, देखिए देसी टॉक आयोजन का मकसद हर कोई भी जानना चाहता है और हम सीधे नमित जैन सर से ही ये जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसका मकसद रहता है? क्या प्रदेशवासियों को कवि पुराने समय से लोग बड़े उत्साहित रहे, रायपुर और पूरे प्रदेश के लोग जो हैं कवि सम्मेलन के लिए उत्साहित रहे हैं। जिस दिन से हमने चैनल शुरू किया, एक देसी टॉक संदीप अखिल जी का शो हमने शुरू किया था जो हंसी टिटोली के लिए था। वो हंसी टिटोली को देखते हुए हमने कहा कि अब कवि सम्मेलन अब देशवासियों को सिर्फ टीवी पर ही नहीं, मंच ले जाकर मंच पर ही सीधा लाइव दिखाया जाए। उसी उद्देश्य के साथ में तीसरा वर्ष है और सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो दर्शक यहाँ आ रहे हैं वो उनसे कहूँगा कि बड़ा उत्साहपूर्वक इसको हम कार्यक्रम समय पर चालू करने की कोशिश करेंगे और पूरी टीम जोरों शोरों से लगी हुई है। बिल्कुल हर बार की तरह ये देखा जा रहा है कि लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हर वर्ग के लोगों में ये उत्साह हम सब देख सकते हैं। उत्साह तो दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ते जा रहा है और इस बार जो व्यवस्था भी बनाई गई है वो व्यवस्था जितनी जोर शोर से हम कर सकते थे, जितना पूरा मैदान है पुलिस परेड ग्राउंड का, हमने वहाँ पूरे कोने कोने तक के कुर्सियों की व्यवस्था की हुई है लोगों की बैठने की। और उसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था जोरों शोरों से की हुई है। बिल्कुल, हम इसी तरह की व्यवस्था करते हैं। नेहा, संदीप अखिल जी होंगे वहाँ पे हमारे सलाहकार संपादक, आप उनके पास भी जाए, चूंकि देसी टॉक सम्मेलन जो हम लेकर आए हैं न्यूज़ 24 में देसी टॉक आप प्रोग्राम जो देखते हैं उन्हें होस्ट करते हैं संदीप अखिल। तो संदीप अखिल जो कि इस कवि सम्मेलन की एक तरह से पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले शख्स हैं और वो काव्य की जो नगरी है बेमेतरा और उस परिवार से आते हैं जिन्होंने कविताओं को जिया है बचपन से। तो मैं चाहूंगा कि संदीप अखिल जी का भी कमेंट आप ले लें। बिल्कुल, संदीप अखिल सर इस वक्त हमारे साथ में ही हैं। सर, इतना बड़ा आयोजन, लोगों की जो भीड़ है वो बिल्कुल आते जा रही है। बिल्कुल, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देसी टॉक कार्यक्रम का नाम नहीं, देसी टॉक एक अभियान का नाम है जो कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वैसे चाहे तो हम बहुत सारे कार्यक्रम करा सकते थे, लेकिन देसी टॉक कवि सम्मेलन कराने का मकसद ये है कि ये साहित्य की भूमि है, साहित्य के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है और आप सभी का यहाँ आना कहीं न कहीं एक साहित्य का महाकुंभ जो है देसी टॉक कवि सम्मेलन है। तो मैं आपके माध्यम से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए, की शुरुआत हुई थी और अब इसमें कितना फर्क यहाँ पर बहुत फर्क है। जैसे नमित जी ने आपको बताया कि बहुत छोटे से हमने शुरुआत की थी और हमें कल्पना नहीं थी कि ये कार्यक्रम आज जो है जन जन तक पहुंच जाएगा और भगवान की कृपा है और पूरे दर्शकों का आशीर्वाद है कि देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज हर व्यक्ति जानता है, उसके मतलब को पहचानता है। बिल्कुल, अपन बात अपन अंदाज के साथ ही हम लोग जो है उपस्थित है। नेहा, मैं चाहूंगा पीछे जो दर्शक दिख रहे हैं उनके बीच जाइए, उनका रिएक्शन लीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है। आप जरा पीछे जाइए और एक बार थोड़ा माहौल बनाइए। बिल्कुल, एक बार तालियों के साथ स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। जो मुंगेली से आए हैं, जो बेमेतरा से आए हैं, जो हमारे लोकप्रिय दर्शक हैं, वो भी हाथ हिला के एक बार इशारा करिए क्योंकि कैमरा आपके पास है। और नेहा, जरा उनसे कमेंट ले लीजिए, क्या कह रहे हैं वो। बिल्कुल, जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लोगों से भी जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या सर? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ देसी टॉक का कार्यक्रम देख के और हम काफ़ी उत्साहित हैं कि हमारे लल्लूराम.com के तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है और हमारे विश्वास साहब जी आ रहे हैं, हम काफ़ी उत्साहित हैं। इसी नाम से हम लोग 2 घंटे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। पिछले बार भी आए थे, बहुत मनोरंजन हुआ था। इस बार भी वही मनोरंजन। कहाँ से हैं आप? हम लोग मुंगेली से हैं, हमारी पूरी टीम मुंगेली से है। बिल्कुल, तो रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिलों से लोगों की भी मौजूदगी है। जो लड़कियां वहाँ पे है, जो लड़कियां वहाँ पे महिलाएं हैं, चूंकि कुमार विश्वास को वो सुनने के लिए बेताब है। जरा उनसे भी पूछ लीजिए, कुछ प्यार में गुनगुनाना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, कुमार विश्वास को सुनने आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे?
मैं ये बोलूँगी हम लोग 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो पिछले साल नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार बहुत उत्सुकता है देखने के लिए। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा परिवार आया है हमारे साथ, तो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। बस आपका इंतज़ार है। आपका इंतज़ार है तो कवि कुमार विश्वास का यहाँ पर इंतज़ार है। बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? जी, भिलाई से आए हैं हम लोग। हर बार आप नहीं, हर बार तो नहीं आते, पिछली बार नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार ज़रूर कोशिश किया है। जी जी। हाँ, हमारे प्रिय हैं कवि जी, उनका स्वागत है हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में, और हम लोग बहुत खुश हैं उनका प्रोग्राम देखने के लिए। लाइव पहली बार सुन रही हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो लाइव पहली बार सुनने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए। कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सोनी है जी, और मैं कुमार विश्वास जी का दीवाना हूँ, और इसी कारण से हमारा पूरा परिवार आया है। 16 लोग का परिवार है, और उन्हीं की उसमें 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है सर। खड़े होके सुना दीजिए सर, खड़े होके, ताकि सब देख पाए आपको। कोई दीवाना कहता है, तालियां बजाइए भाई, क्या बात है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब इसके बाद की लाइनें सब उनसे सुनना है। मैं सुना देता हूँ सर, आपकी बेचैनी को बस बादल समझता है। वो तो पूरा याद है, लेकिन मैं केवल एक लाइन सुना रहा हूँ। उसके साथ ही जी कुमार विश्वास जी के लिए 4 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। इशारे तुम्हारे नजारे तुम्हारे, इशारे तुम्हारे नजारे तुम्हारे, जिधर देखते हैं शरारे तुम्हारे। मोहब्बत की नजरें झुकी आंख देखो, मोहब्बत की नजरें झुकी आंख देखो, बिना तीर खाए हैं घायल तुम्हारे। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा, कोई और जो है वहाँ पे कुछ गुनगुनाना चाहते हो, कुछ सुनाना चाहते हो, तो उनसे जरा। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं जो कवि कुमार विश्वास के इंतजार में हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मैं रचना, सबसे पहले तो कुमार विश्वास जी को वेलकम करना चाहूँगी रायपुर में, एंड उनसे के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तुम मिलो तो सही, ऑन माई टी शर्ट फ्रॉम हिज वेरी फेमस लाइन्स, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। सो वेलकम टू कुमार विश्वास जी टू रायपुर। बिल्कुल, तो आप इतनी बड़ी फ़ैन हैं, आप देख सकते हैं कि ये टी शर्ट में भी जो है ये लिख कर आई हुई है, तुम हमारी फ़ैन है। बिल्कुल बैठिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ, इसलिए मैं। सुना है आपने पहले? जी हाँ, एक बार सुना है, दूसरी बारी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग अब और भी पहुँच रहे हैं। आपको इधर का नज़ारा भी दिखाते हैं कि अब ये जो पूरे रो हैं वो भरना शुरू हो गए हैं। लोगों की बड़ी संख्या में जो भीड़ है। नेहा, एक सरदार जी बैठे हुए हैं, सरदार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जरा माइक लेके जाइए। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ सुनाना चाह रहे हैं। तो तमाम जो दर्शक इस वक्त पहुंचे हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है अपने लोकप्रिय प्रिय कवियों को जो है वो सुने मंच पर। और देखिए, सरदार जी जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं सर्वप्रथम तो देसी टॉक कवि सम्मेलन LalluRam.com और 24 न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को इस कार्यक्रम से निहाल करने का कार्यक्रम रखा है। लगातार मैं जितने दिनों से आपका आयोजन चल रहा है प्रतिवर्ष में, सभी में सहभागिता निभाते आ रहा हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने का अवसर आप लोगों की वजह से हम लोगों को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ वासियों को। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को आप इस कार्यक्रम में सदैव आमंत्रित करते हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार LalluRam.com का व्यक्त करता हूं। और सफलतम कार्यक्रम के लिए, लगातार सफलतम कार्यक्रम के लिए आपको कोटि कोटि पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आप जैसे दर्शकों के साथ ही जो है हम ऐसे आयोजन को कर पाते हैं, बड़ा आयोजन कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ और जो दर्शक इधर हैं, एक हमारे नेहा जरा इधर आना, एक किसान नेता है, किसान नेता हैं, खेती किसानी की बात करते रहते हैं, बड़ा चिंता व्यक्त करते रहते हैं कि क्या होगा किसानों का। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है कि किसानों के जेब में केवल पैसे है अब, और इससे इनकार नहीं कर सकते पारसनाथ साहू जी। पारसनाथ साहू जी जरा आइए, इधर आइए। हम चाहते हैं एक कमेंट आपका ले ले।
कि आपका क्या कहना है। नेहा जरा पारसनाथ साहू जी से एक कमेंट ले लीजिए। और मैं चाहता हूं आप छत्तीसगढ़ी में बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए और दिल खोल के बोलिए। इस आयोजन पर आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले बधाई देता हूं कि इतनी अच्छा कार्यक्रम, इतने अच्छे राष्ट्रीय स्तर कवि ला आप मन बुलाए हो। हमारे छत्तीसगढ़ के सब आदि मन के अच्छा अच्छा मनोरंजन करत हो। अब एक से खुशी हम लाऊ ज़्यादा हो गए कि ये सरकार के तक 4 साल पूरा हुआ थे और हमारे किसान मन तो गदगद हन मन। एक से बहुत बहुत बधाई देवत हन। अब ये कार्यक्रम सुने पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे नन्ही गायिका आरू साहू भी आए हैं, ओकरो ले लो। बिल्कुल, उनका भी लेंगे। इस वक्त नेहा मैं जो पीछे देख पा रहा हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास की सबसे बड़ी फैन इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हैं, डॉक्टर प्रीति सतपति। उनके पास जाइए, प्रीति मैम के पास जाइए, उनसे जरा कमेंट लीजिए। मैं चाहता हूँ कुमार विश्वास जी भी उनको सुने। उनके लिए वो काफ़ी दिनों से जो है, वो जब से उनको पता चला था कि कुमार विश्वास रायपुर आ रहे हैं, वो तब से जो है इंतजार कर रही है कि कब एक झलक उनकी जो है देखने को मिले, उनके साथ कोई तस्वीर हो जाए यादगार। तो क्या कहना है प्रीति मैम? और शायद इसी इंतजार के साथ सबसे पहले भी आप यहाँ पर पहुंची हुई है, तो क्या कहें? सबसे पहले वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ ही न्यूज़ 24 का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ कुमार विश्वास जी को, हमेशा उनको मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन आप लोगों का ये विशेष धन्यवाद कि हम उनको लाइव सुन पाते हैं, देख पाते हैं, और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। कोई कविता आपको याद आ रही हो, कोई गीत कुछ गुनगुनाना चाहे तो गुनगुना उनका जो सबसे जो फेमस लाइन है, कोई दीवाना कहता, उनके हिसाब से तो गुनगुना नहीं सकती, लेकिन वो मेरी सबसे फेवरेट अपनी आवाज में अगर कोई लाइन आपको याद है तो। कोई दीवाना कहता है, तालियां बजा दे भाई एक बार। पागल समझता है, बस धरती की ये बेचैनी को बस बादल समझता है। ये मेरी फेवरेट मतलब है कि मैं जब भी इसको सुनती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और बस मेरी यही इच्छा है कि काश वो 2 लाइन मेरे लिए कभी गुनगुना दे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे दर्शकों की तरफ से यही मांग रहती है कि एक बार कुमार विश्वास जी इस कविता को ज़रूर मंच से सुनाए। हालांकि इस कविता को वो सुनाते सुनाते करीब करीब जो है 14-15 साल हो गए, लेकिन फिर भी दर्शकों के बीच इस कविता की मांग रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि जब आज कुमार विश्वास जी इस मंच पर होंगे तो अपनी नई कविताओं के साथ कोई दीवाना कहता है भी सुनाएंगे। और जैसा मैं देख रहा हूँ दर्शकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, भीड़ बढ़ती जा रही है। उधर भी जो है आप दिखाते रहिए कि कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह से, और ये जो पूरी कुर्सियाँ जो आपको दिखाई दे रही है अभी खाली है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और तमाम जो दूर तक आपको जो कुर्सियाँ इस वक्त खाली दिख रही है, वो आने वाले 9 बजे तक जो है आपको खचाखच भीड़ आपको वहाँ पे नजर आएगी। और इस मंच पर जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जिस वक्त यहाँ पे मैं खड़ा हूँ पागल बन के, तो ये पागल जो है मंच के नीचे होगा, और वो दीवाना बनाने वाले कवि जो है इस मंच पर होंगे, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि जो है वो उस पर कोई भी आता है रच और बस जाता है। जिसने भी छत्तीसगढ़ में अपने कदम रखे, पांव पसारे, वो यहीं के होके रह जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की खासियत है, और छत्तीसगढ़ को इसीलिए जो है कहा जाता है सबसे बढ़िया प्रदेश है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया प्रदेश। और जैसा हम देख भी रहे हैं, सबसे बढ़िया जो सुनने वाले दर्शक है वो आज इस कवि सम्मेलन में मौजूद है। भारत माँ सबले सुघर भूया मोर छत्तीसगढ़ के माटी, भारत माँ सबले सुघर भूया मोर छत्तीसगढ़ के माटी, बस्तर चित्रकोट तीरथगढ़ केसकाल घाटी। तो ये वो छत्तीसगढ़ है जहाँ पे जो है आपको तमाम सुंदरता आपको दिखाई पड़ेगी। और इसी सुंदरता के बीच आज हम लोग देसी टॉक, देसी मतलब देसी लोगों का अपना कवि सम्मेलन, जहाँ पे गांव की बातें होगी, गांव की संस्कृतियों की बात होगी, और आपको जो है दूर जो है उस जगह पे आपको लेकर जाएंगे जहाँ पे आपको खुशी, आपको सुकून, आपको आत्मिक शांति अनुभूति होगी। आप तमाम तनाव के बीच आप इस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, लेकिन आज का जो ये आज की जो ये शाम है, रात है, वो आपके लिए काफ़ी ख़ास है। और इसलिए आज आप सब जो है अपने इस रात को यादगार रात बना करके जाएंगे यहाँ से। मैं यकीन से कह सकता हूँ, हमने 2021 में इसको देखा है, हमने 2019 में इसको देखा है, और 2022 में हम इसे देखेंगे। और